जय हिंद एंड वंदे मातरम। आज का विषय है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी की सुरक्षा। मोदी एक नाम नहीं, मोदी एक आंधी है। मोदी एक आंदोलन है जिसने हिंदुस्तान का एकदम पूरा चेहरा ही चेंज कर दिया है, जिसने पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर जोश भर दिया है, उनको जगा दिया जाके। तो जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं उनको तो ये नाम बहुत खटकता होगा। वो तो ये बिल्कुल चाहेंगे कि भैया किस तरह से मोदी जी का अंत हो जाए तो ये देश की बढ़ोतरी, देश का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो सारा अंत हो जाएगा। तो सब तो इंतजार में बैठे हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2014 से पहले उनकी लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट होने शुरू हो गए थे। तभी ऑपोजिशन को पता लग गया था कि भैया तूफान आने वाला है। तो जब बिहार में जब इलेक्शन हुए थे और उनके स्टेज के नीचे बम रखे गए थे, तो वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बाय द इंडिया हेटर्स। तो वो दौर चलता आ रहा है। वो उसके बाद भी कई कई अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन ये अटेम्प्ट उस आदमी पे कर रहे हैं जिसको पता है कि मुझे आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई आके भैया खत्म कर देगा, कोई चिंगन चला देगा, कोई कुछ कर देगा। और मुझे मौत से डर नहीं है क्योंकि मैंने जो करना था वो कर चुका हूं मैं। This is the statement of our Prime Minister. But we need him. हमें चाहिए वो, ये प्राइम मिनिस्टर हम चाहिए कि और 10 साल रहें, उससे ज्यादा रहें आके, तभी जाके विश्व गुरु बन पाएगा हिंदुस्तान। आप बताइए अपना सूद साहब, आपको तो अंदर की खबरें होंगी कि किस तरह से जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यार वो पेट्रोल बचाना चाहिए और सडनली उनका जो बहुत बड़ा एक काफिला रहता है उसको उन्होंने घटा के 2 गाड़ियों पे कर दिए। तो उस पर किस तरह से लोग घबरा गए और किस तरह से लोग इमोशनल हो गए। सर, आज उस आदमी के उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत आज करोड़ों लोग हैं जो उसको भगवान समझते हैं। तो इसकी सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्टार्ट कहूंगा कि जब पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल को कंज्यूम किया जाए, 10% कंजप्शन कम की जाए, तो उस टाइम पे पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि मेरी जो गाड़ियों का काफिला जाता है उसमें सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां होगी। इसके ऊपर एनएसए अजीत डोभाल और डिप्टी एनएसए सामंत गोयल उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई और उन्हें पीएम मोदी से कहा ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि पहले हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर को मारा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया। और आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर पीएम मोदी जब गए थे यहाँ पे कर्नाटका के अंदर एक प्रोग्राम को अटेंड करने, तो जिस रूट पे उन्हें पास करना था वहां पे गैलेटिन की स्टिक्स मिली थी और इससे भी लगा आधे घंटे पहले मिली, उसको हटा दिया। लेकिन उससे चिंता हो गई कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश की जाएगी। और इससे पहले भी जब पीएम मोदी चाइना गए थे एक अगस्त 31 को 2025 को, उनको वहां पे मारने की कोशिश की थी, वो भी बांग्लादेश में बैठ करके सीआईए के द्वारा। और हमने इस वीडियो बनाया था कि पुतिन उस टाइम पे पीएम मोदी की वेट कर रहे थे, 10 मिनट उनकी वेट की कॉरिडोर के अंदर और वेट करके पुतिन पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में ले गए। और ये भी उन्होंने बताया उसको कि किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को जो मारने के वाला आदमी था उसको खत्म कर दिया, एक आदमी जो बैठा था आपका बांग्लादेश के अंदर। और इसके साथ साथ बहुत से इंसिडेंट भी पहले के अंदर। अब स्पेशली जो है इंदिरा गांधी, उनकी डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। और एक्चुअली क्या था, इंदिरा गांधी ने भी इसी तरीके से गलतियां की थी। जब 1984 में आपके गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ तो सिख टोटली अगेंस्ट मिसेज इंदिरा गांधी के। तो मिसेज इंदिरा गांधी के जो सिक्योरिटी थी उनके घर के अंदर, वहां पे 2 सिख स्पेशली गेट पे खड़े रहते थे। तो आरएन काओ ने कहा कि आप इनको हटा दो। इंदिरा गांधी ने कहा मैं इनको हटाऊंगी नहीं, इससे गलत मैसेज आता है। उसके बाद एक रॉ के बड़े सीनियर ऑफिसर थे, जीबीएस सिद्धू, सिख थे, वो कहते मैं वहां से पास कर रहा था इंदिरा गांधी घर के सामने से, मेरी वाइफ थी, मेरे 2 बच्चे भी थे वहां पे। तो देखा कि यहाँ पे तो 2 सिख खड़े हुए, मुझे तो बड़ा परेशानी हो गई, मैं बड़ा घबरा गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे आकर के एक लेटर लिखा, ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऑफिसर थे उस टाइम पे, एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर कहा कि इनको हटा दो, अगर आपने नहीं हटाना तो इन दोनों को इकट्ठा मत खड़ा दो। लेकिन किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और 31 अक्टूबर 1984 को इन 2 जो सिख थे उन्होंने हत्या कर दी इंदिरा गांधी की। तो इससे पूरा देश हिल गया, क्योंकि इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के अंदर। और राजीव गांधी, उसको भी इसी रीजन से मार दिया गया। उन्होंने जैसे एलटीटी के प्रभाकर को जेल में बंद कर लिया था, अपने घर होटल में लॉक कर दिया था। उसके बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट किया उन्होंने कि आप जबरदस्ती एग्रीमेंट कराया कि आप पीस एग्रीमेंट साइन कीजिएगा। उसके बाद एलटीटी ने साइन तो कर दिया, लेकिन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी उन्होंने श्रीलंका के अंदर और हमारे 2000 सोल्जर मारे गए।
तो जिस तरीके से राजीव गांधी ने एलटीटी का नुकसान किया, इन्होंने उसका मर्डर कर दिया 21 मई 1991 के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो वहां पे एक लेडी खड़ी थी दूर में, जिसने तिरंगे झंडे वाले कपड़े पहने हुए, साड़ी पहनी थी, साथ में उसके जो बालों पे फूल लगे थे वो भी तिरंगे रंग के थे। तो वो आना चाहते थे, सिक्योरिटी रोका उसको, लेकिन राजीव गांधी कहता है इनको आने दो। और जब पास आई तो उसने जैसे पैर छूने लगी तो एक बम फूट गया, जिससे राजीव गांधी की डेथ हो गई। राजीव गांधी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते थे, और कई बार क्या था कि अपने सिक्योरिटी वालों को छोड़ करके, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुछ उल्टे सीधे लगाव थे, लड़कियों के चक्कर में रहते थे तो वो अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी चाबियां अपने पास इकट्ठी करके गाड़ी में भाग जाते थे ताकि उनको कोई पीछा न करे। तो इस टाइप की जो चीजें होती है उससे उनकी जान चली गई। अगर राजीव गांधी सिक्योरिटी का ध्यान देते या इंदिरा गांधी की बात हमारे सिक्योरिटी के लोग नहीं मानते तो दोनों जिंदा होते या इस तरीके से नहीं मरते, क्योंकि ये लॉस होता है नेशन को। और अब हम वो बात करते हैं कि जैसे पीएम मोदी जा रहे थे एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, वो जा रहे थे एक कर्नाटका के अंदर एक HAL का एयरपोर्ट जो है वहां पे एक इनोवेशन करने जा रहे थे, और साथ में लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम वहां पे विजिट करना था, उनका सालगिरह थी उसको जा रहे थे। और वहां पे रास्ते में गिलेटिन की स्टिक्स थी आधे घंटे पहले। तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा तो बना हुआ। पीएम मोदी जब से सीएम बने थे आपके गुजरात के, तभी से उनको मारने की कोशिश की जा रही थी। उसके पीछे कांग्रेस का हाल था, साथ में एलटीटी का हाथ था। 15 जून 2004 को इशरत जहान और उनके साथ कुछ और लोग उनको एनकाउंटर में मार दिया गुजरात के अंदर, क्योंकि उनका प्लान था पीएम मोदी को बिठाने का। और इसके ऊपर कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डेविड हेडली जो मास्टरमाइंड थे 26/11 के, उन्होंने एफबीआई को कहा कि इशरत जहान एक फिदाइन थी और काम कर रही थी एलईटी के लिए, लश्कर तौबा के लिए। तो उसके बाद अक्टूबर 2008 में एक ब्लास्ट किए गए अहमदाबाद के अंदर, वहां पे बहुत सी जगह में ब्लास्ट किए गए, और ये भी कहा जाता है वो भी एक प्लान थी पीएम मोदी को मारने की। 23 लोगों को रिसेंटली कन्विक्ट किया गया इस केस के अंदर, 43 लोगों को। फिर अक्टूबर 2013 में पीएम मोदी गए थे पटना के अंदर एक रैली को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पीएम मोदी कैंडिडेट बन चुके थे पीएम के। तो नीतीश कुमार वहां पे सीएम थे। नीतीश कुमार पीएम मोदी से नाराज थे क्योंकि वे सीएम बनना चाहते थे, और वो जिस दिन पीएम मोदी की मीटिंग होनी थी 26 अक्टूबर को वहां से निकल गए, और 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की मीटिंग होनी थी तो लोग दूर दूर से आए बहुत भीड़ थी वहां पे, लोग पैदल भी चल के आए। और वहां पे 13 जगह पे ब्लास्ट थे, 13 बम मिले, 10 एक्सप्लोड हो गए, 5 बाकी एक्सप्लोड नहीं हुए, और 5 लोगों की डेथ हुई, लेकिन पीएम मोदी बार बार बच गई। फिर ये भी कहा जाता है जो 2023 का भीमा कारागो केस है, वहां पे भी पीएम मोदी को मारने की कोशिश थी। फिर आपको याद होगा जनवरी 5, 2022 को पीएम मोदी गए थे फिरोजपुर के अंदर कोई जो कुछ वहां पे जो प्रोजेक्ट थे उनको इनॉग्रेट करने के लिए। तो उस टाइम पे वेदर खराब हो गया तो पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से आगे जा नहीं सके। उसके बाद पीएम मोदी अपनी कन्वाई के अंदर बाई रोड जा रहे थे फिरोजपुर के ऊपर, तो एक फ्लाईओवर के ऊपर पीएम मोदी को 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ा। और उस टाइम पे चन्नी जो कांग्रेस के थे वो वहां के सीएम थे, और उनको जो डायरेक्शन दी गई थी वो दी गई सोनिया गांधी के बारे में। और वहां पे कोशिश ये थी कि पीएम मोदी को मार दिया जाए या पीएम मोदी के साथ जो कमांडो वो एक्शन ले। अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी की इंसल्ट होनी थी, बहुत बेइज्जती हो रही थी देश की, लेकिन पीएम मोदी ने पेशेंस रखी और पीएम मोदी वहां से चुपचाप निकल गए। फिर आपको एक याद होगा, बार बार राहुल गांधी कहते थे पीएम मोदी को आप नॉर्थ ईस्ट में तो जाओ जहां पे कुकीज और जो हिंदू से लड़ाई कर रहे थे, और उस टाइम पे पीएम मोदी नहीं गए क्योंकि उनको सिक्योरिटी ने एडवाइस किया कि आप जाओगे तो आप पे हमला हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे वहां पे कुछ शार्प शूटर्स वो रखे थे आपके सीआईए ने या डीप स्टेट ने पीएम मोदी को मारने के लिए, और पीएम मोदी बार बार राहुल गांधी कहने के वहां नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी डीप स्टेट के मेंबर है, डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते हैं, देश को नुकसान करने का काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉरेन के अंदर कैसे पीएम मोदी को बाहर में भी खतरा रहा। देखिए पीएम मोदी 15 नवंबर 2015 को गए थे टर्की के अंदर, वहां पे G20 की समिट होनी थी। पीएम मोदी ब्रिटेन से आए थे और जाके टर्की चले गए। तो उस टाइम पे पीएम मोदी पे पूरा खतरा था कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है, या तो हवाई से या वहां पे रॉयटिंग करा करके। तो इसकी वजह से मोसाद ने, जो इजराइल का मोसाद है, उसने स्पेशल स्क्वाड भेजी टर्की के अंदर, और साथ में MI5 जो ब्रिटिश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने अपने लोग भेजे पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए। और जब पीएम मोदी टर्की में थे तो वहां पे 2 प्लेन रखे गए थे, एक प्लेन तो उनका जो नॉर्मल प्लेन है, एक स्पेशल प्लेन रखा गया था, और स्पेशल प्लेन के अंदर सारे इक्विपमेंट लगे थे
यानी कि ताकि अगर कोई अटैक होता है या पहले प्लेन को नुकसान होता है तो दूसरे प्लेन से पीएम मोदी को ले जाया जाए। अजीत डोभाल एक दिन पहले चले गए थे टर्की के अंदर और सारा का सारा अरेंजमेंट किया और इस वजह से पीएम मोदी पे कोई अटैक नहीं हुआ। जो दूसरा प्लेन रखा हुआ था उसके अंदर रिपोर्ट सिक्योरिटी कवर था, साथ में स्टैंड बाई इक्विपमेंट रखा गया था, एडवांस रडार रखे गए थे और वार्निंग सिस्टम रखे गए थे और पीएम मोदी वहां से वापस आ गए, कोई चिंता की बात नहीं थी। फिर पीएम मोदी 2018 में फरवरी 2018 में गए थे पैलेस्टाइन के अंदर। पैलेस्टाइन में जाने के लिए पीएम मोदी पहले जॉर्डन गए, जॉर्डन में जाकर के उनके किंग से मिले, 4 घंटे उनके वहां पे रहे और उनके किंग ने उनको हेलीकॉप्टर दिया पैलेस्टाइन जाने के लिए। और जब पीएम मोदी जा रहे थे आपके पैलेस्टाइन के अंदर तो इजराइल ने 4 अपने जो प्लेन है F-16 वो पीएम मोदी को एस्कॉर्ट करके भेजे ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो या कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो पीएम मोदी को बचा लिया जाए। तो इस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो पीएम मोदी की सुरक्षा पे पूरा ध्यान देता है। फिर एक और बात, रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीएम मोदी अभी यूएई के अंदर गए थे और उन्होंने अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर नहीं किया कि मैं, क्योंकि 4 कंट्री के विजिट पर जा रहे थे कि पहले जाऊंगा या बाद में जाऊंगा। फिर पीएम मोदी पहले यूएई चले गए। जब यूएई के एयर स्पेस में एंटर किए पीएम मोदी तो उस टाइम पे 2 प्लेन रफाल के उनको पूरा एस्कॉर्ट करके वहां पे ले गए। तो पीएम मोदी की आज सुरक्षा पे बहुत ज्यादा चिंता है और चिंता इसलिए कि पीएम मोदी इस टाइम पे सबसे फेमस आदमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर और पूरा वर्ल्ड उनको पसंद करता है। जितने भी लोग जिसको पसंद करते हैं, जितने आप फेमस होते हैं उतने आपके दुश्मन भी होते हैं। तो इसलिए पीएम मोदी की सुरक्षा पे खास ध्यान भी दिया जाता है और पीएम मोदी को कह दिया है अजीत डोभाल और सामंत गोयल ने कि आप अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो काम हमारा है और आप ट्रेवल करना करिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप यहाँ पे 2 करवाए जाएंगे, 2 गाड़ियां जाएंगी, 3 गाड़ियां जाएंगी, हम आपको निकल नहीं देंगे। ये बड़े क्लियरली कह रही है अजीत डोभाल ने भी, साथ में सामंत गोयल ने, क्योंकि आप कुछ नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी औकात है आपका देश, क्योंकि आपको देश पसंद करता है। इसीलिए अगर आप, हमारी ड्यूटी बनती है आपको प्रोटेक्ट करने की, हम आपको कोई ऐसी चीज नहीं करने देंगे जिससे आपका नुकसान हो। अगर आपका नुकसान होगा तो नुकसान होगा हमारे देश का। तो आप ये डिसीजन जो सिक्योरिटी का हम पे छोड़ दीजिए, खुद आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि मेरे पास 2 गाड़ियां जाए, 3 जाए, हमें चाहिए होंगी तो 20 गाड़ियां भेजेंगे, चाहिए होंगी तो 40 गाड़ियां भेजेंगे। जो भी सुरक्षा करनी होगी हमारी ड्यूटी बनती है, हम देश की सुरक्षा के लिए बैठे हैं, आपकी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। बिल्कुल सर। आज मोदी जी सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो देश की आत्मा है सर। और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी एक, क्योंकि उनके ऊपर अरबों रुपए लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो डीप स्टेट है उन्होंने पता नहीं कितने अरबों रुपए लगा दिए होंगे कि भैया इस आदमी को कैसे भी रोका जाए। खाली आपके यहाँ पर मैं वो आपको केस बताऊंगा जो इशरत जहां का जो केस हुआ था। जो मुझे खबर है, मेरे पास जो वर्जन है कि ये खबर ये कि इशरत जहां एक लेडी ह्यूमन बॉम्ब है, उसको भेजा जा रहा था गुजरात। इनको पकड़ा गया बंबई के मुमरा में, वहां से पकड़ के उसको पूरे ग्रुप को वहां से गाड़ी में बिठा के वहां गुजरात ले गए। और फॉर सम टेक्निकल रीजन दे वर केप्ट ऑन ब्रिज और वहां पर उनके एनकाउंटर हुए। उनको जीने का कोई हक नहीं था और बिल्कुल सही किया, उनको वहां पर एनकाउंटर किया, खत्म किया। सो दैट इज द वर्जन आई हैव, दैट आवर इंटेलिजेंस इज सो गुड। आपने बिल्कुल सही कहा कि मोसाद भी इस टाइम मोदी का ख्याल रख रही है, हमारी इंटेलिजेंस भी रख रही है, रॉ भी रख रही है। और ये कंट्रोल पूरा सैटेलाइट से चल रहा है सर। पूरा वो जहां भी जाते हैं किस तरह से वो आजू बाजू जितने डिफरेंट लेयर्स हैं उसके ऊपर उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और स्पेस से भी, स्पेस टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है टू सेव मोदी जी। उदय, आपने इशरत की बात की। इशरत एक्चुअली एक हिंदू लड़की थी जिसको कन्वर्ट किया गया था और उसका दिमाग को पूरे तरह से एक चेंज कर दिया गया था और उसको इन्वॉल्व किया इन्होंने पीएम मोदी के मर्डर के ऊपर। और जिस तरीके से डेविड हेडली ने एफबीआई को बताया कि वो उसका एक काम था पीएम मोदी को मारने का और उसके एलईटी लश्कर तैयबा के साथ कनेक्शन थे, तो पीएम मोदी को जो मारने की तो कोशिश कई बार की गई है, कई बार की जाएगी फ्यूचर के अंदर भी। देखिए, अगर मैं बात करूं फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे, फिडेल कास्ट्रो के ऊपर कहा जाता है कम से कम 30 से 40 अटेम्प्ट हुई थी उनको मारने की, लेकिन हर एक बार वो बच गए। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहती थी, बहुत साल पहले की बात, वो भी बचते रहे। वो आपके ट्रम्प भैया पे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं आखिर? वो जहां भी जा रहा है उसको फिर एक और चीज देखिए, जनवरी 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया और उनको मारा उस टाइम पे मॉस्को के अंदर, आपके जो यूएसएसआर के अंदर, ताशकंद। और
ताशकंद के अंदर मारा उनको, जब वहां पे पीस टॉक चल रही थी पाकिस्तान के साथ। और उस टाइम पे लोगों को ये था कि इनको क्या, किसने मारा इनको, क्योंकि वो तो केजीबी पे कह रहे थे केजीबी मारा, लेकिन कोई कंट्री किसी आदमी को अपनी कंट्री में नहीं मारेगी। और वहां पे जो उसको मारने का प्लान था सारा का सारा रचा था आपके यूएस ने, CIA ने। और जब अयूब खान की मीटिंग हुई इसके साथ, शास्त्री के साथ, तो उनसे हाथ भी नहीं मिला रहे थे, बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अयूब खान बहुत खुश थे और शास्त्री को उन्होंने बहुत से अच्छे से बात की, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि शास्त्री के मरने का टाइम आ चुका है। उस टाइम पे ज्यादा सिक्योरिटीज होती नहीं थी और ना तो इस टाइप के कैमरे होते थे, सीसीटीवी कैमरा जैसे आजकल होते, तो उसको मारा। इसका खुलासा किया एक CIA के ऑफिसर ने बहुत साल बाद कि हमने उनको मारा क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे। और इसी तरीके से उसने ये भी कहा, जो उस टाइम पे आपके हमारे जो एटम बम बना रहे थे होमी भाभा, उसको मारा। और होमी भाभा को मारने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया। 126 के करीब लोग थे जो प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, सबको उड़ा दिया CIA ने, क्योंकि उनका हमारे लिए होमी भाभा बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हमने समझाने की कोशिश की उनको कि आप बम मत बनाओ, लेकिन वो नहीं माने। तो आज जो हमें खतरा हमें अंदर से भी है, साथ में खतरा हमें बाहर से भी है। जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो PM मोदी को टारगेट करने की कोशिश करती हैं, और फिर दूसरी तरफ जो वर्ल्ड की एजेंसीज हैं जैसे CIA, उसका भी हमेशा एफर्ट रहती है कि देश कमजोर रहे, और जो भी यहाँ पे कोशिश करता है इंडिया को स्ट्रांग बनाने की, उसको निकाल दिया जाए, मार दिया जाए। और इसलिए PM मोदी में मारने की अटेम्प्ट की जाती है बार बार। फिर PM मोदी को स्पेशली मारने की अटेम्प्ट की गई जब PM मोदी चाइना गए थे, SCO के मीटिंग अटेंड कर रहे थे, क्योंकि उसके टाइम ब्लेम किस पे आता, वो आता चाइना के ऊपर। और ये इस टाइप का जो काम करता है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक कंट्री वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मारती है वो है CIA या US की डीप स्टेट। ये पाकिस्तान भी कहीं कम नहीं है, पाकिस्तान भी कम नहीं है। ISI उनके सारे तो टेररिस्ट कैंप वहां पर है। हिंदुस्तान से जितने भी लोग भागे गए हैं, जितने भी कॉन्विक्ट्स हैं, सारे के सारे तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो वो खाली बैठ के वो खिचड़ी तो नहीं बनाते होंगे, उनकी तो खाली प्लानिंग यही चलती होगी कि इस देश की आत्मा जो आज है, इस देश की जो 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 कहते हैं ना वो नाभि में क्या होता है, अमृत जो है, वो है मोदी जी। मोदी जी अंत हो जाए तो ये पूरा देश रुक जाएगा। सो दैट इज व्हाट दे आल्सो रियलाइज। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में भी बैठ के, अमेरिका में तो यहाँ पे राहुल गांधी भी तो लगा है ना, राहुल गांधी भी लगाया ना। उसके वो कहता है कि मोदी हटे तो मुझे पावर मिले, मुझे शायद डीप स्टेट पावर में बिठा देगी, PM बना देगी, ताकि मैं देश को लूट सकूं। जितना इन्होंने देश को लूटा, किसने लूटा नहीं होगा, उसके बाद भी अब लूटना चाहते हैं। लेकिन अपने बाप को भी गुमा दिया, अपनी दादी को भी खो दिया इसने। लेकिन लगे हुए एंटी एजेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा में अभी भी लगे हुए हैं। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखिए PM मोदी की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और PM मोदी कितने इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के लिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए, साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। खाली सूचब यही बताऊंगा कि ये बड़ा इमोशनल इश्यू जो आज हमारा सब्जेक्ट टॉपिक लिया ना हमने, मैं तो कह रहा हूं कि आधे बहुत सारे एक संख्या होगी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये विषय सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। दे फील सो सेंटिमेंटल फॉर मोदी जी। एनीवे, भगवान उनको दीर्घायु दे। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बिल्कुल।